Hello students, I hope all of you will be very fine. But students, today our subject is computer oriented numerical analysis for BCA third semester. And students, today our the most important topic is Newton backward interpolation formula. स्टूडेंट हमने जो है इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हमने जो है स्टार्ट किया। इस पे हमने स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में हम जो है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला पे स्टूडेंट हम सेकंड न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आए हैं, कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस बीसीए थर्ड सेमेस्टर में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टूडेंट जो है इस मेथड पे हम जो है क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि भाई इसकी क्या वर्किंग एप्लीकेशन है, हम इस मेथड को कैसे अपने न्यूमेरिकल में हम इसको हम यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हालांकि स्टूडेंट से पहले मैं ये मेथड आपको उससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूं, तो हम इसका जो है सेकंड न्यूमेरिकल भी हम जो है करके हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन जो गिवन है वो है हाफ ईयरली प्रीमियम फॉर पॉलिसीज मैच्योरिंग एट डिफरेंट एजेस, estimate the premium for policy maturing at the age of 63। मतलब इसमें स्टूडेंट देखिए ये आपकी एज गिवन है और ये जो है वो हमारी पॉलिसीज, ये हमारी पॉलिसी गिवन है, पॉलिसीज मतलब प्रीमियम के, ये हमारे पॉलिसीज के प्रीमियम गिवन है इन रुपीस। मतलब 45 एज पर जो है वो आपका जो है 114.84 मतलब जो है आप रुपीस आपका प्रीमियम है। 50 एज पर जो है 96.16 प्रीमियम है और 55 पर 83.32 प्रीमियम है और 60 पर है हमारा 70.68 प्रीमियम है और 65 पर 68.48 प्रीमियम है। ओके स्टूडेंट, तो दीज आर द प्रीमियम। अब देखो स्टूडेंट हमें क्या करना है कि देखिए जो हमें मतलब जैसे स्टूडेंट क्या होता है कि क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है कि ये हमें जो है कि कभी कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है कि हमें जो ये क्वेश्चन जो है वो मतलब हमें न्यूटन जो है फॉरवर्ड से हमें जो है सॉल्व करना है या हमें जो है न्यूटन बैकवर्ड से सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, तो हम जो है इस क्वेश्चन में जो है हम ये स्टूडेंट जो है हम चेक करेंगे कि कैसे हम पता करें कि इसमें जो है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स का क्या तरीका है, इससे पहले वाले हालांकि लेक्चर में मैंने स्टूडेंट किया डिस्कस। देखिए लास्ट में पूछ रहा है कि पॉलिसी मेजरिंग एट द एज ऑफ 63, यानी 63 एज पर जो है वो हमारी पॉलिसी क्या है, वो मतलब प्रीमियम क्या है पॉलिसी का मैच्योरिंग का एट द एज ऑफ 63। तो देखिए 63 जो है जो स्टूडेंट वो हमारे 60 और 65 के बीच में पड़ेगी। 63 जो एज है वो कहाँ पड़ेगी, 60 और 65 के बीच में पड़ेगी। तो स्टूडेंट ये हमारा जो है आपका जो है वो टेबल के लास्ट में गिवन है, इसीलिए हम इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूले का हम इसमें न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का हम इसमें यूज करेंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स की पहचान है, हम इस तरीके से हम पता लगाते हैं क्योंकि एज 63 जो है वो टेबल में लास्ट में यहाँ पे पड़ रही है। ठीक है, फॉरवर्ड में क्या होता था, डेटा हमें जो शुरू में हमें मिला करता था तो हम शुरू से हम उसको लिया करते थे और उसकी वर्किंग जो है वो अलग है न्यूटन बैकवर्ड से। तो सबसे पहले जो है हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इसके हम जो है टेबल को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। जो हमारा टेबल जो गिवन है तो हमारा स्टूडेंट ये हमारा हो गया, ये जो है दीज आर एक्स, ये हम सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए ये जो है हमारा x हो गया, यानी कि कहने का मतलब ये है ये हमारी स्टूडेंट जो वैल्यूज हैं वो हमारी x की वैल्यूज हो गई। तो हमने यहाँ पे जो है एज को हमने मान लिया x और हमारा स्टूडेंट एज दे रखा है 45, ये दे रखा है हमारा 50, ये दे रखा है हमारा 55, ये दे रखा है हमारा 60 और ये हमारा दे रखा है 65। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें एज गिवन है और स्टूडेंट इस एज पे जो वैल्यूज जो हमें गिवन है, जो हमारे प्रीमियम जो गिवन है, यानी कि प्रीमियम स्टूडेंट जो हमारे गिवन है, ठीक है, वो इन प्रीमियम इन रुपीस वो 45 पे है 114.84, ये हमें गिवन है 96.16, ये हमें गिवन है 83.32, ये गिवन हमें 74.68 और ये हमें गिवन है 68.48। ओके स्टूडेंट, तो हमें ये जो है हमें जो है ये प्रीमियम हमें जो है गिवन है। ठीक है, हमें 63 पे हमें निकालना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो है इसकी जो टेबल जो हम बनाते हैं जिस तरीके से, तो हम उसको हम जो है बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें जो है फॉरवर्ड, हमें चूंकि फॉरवर्ड हमें बैकवर्ड यूज करना है तो हम इसमें जो है बैकवर्ड वाला हम जो है इसमें
नोटेशन यूज करेंगे। जैसे हमारा डेल्टा एक्स है तो हम लिखेंगे डेल्टा एफ एक्स, इस तरीके से हम इसको, यानी बैकवर्ड में हम इस तरीके से हम बनाते हैं, तो हम जो है बैकवर्ड का हम साइन यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसमें से जो है माइनस करेंगे 96.16 में से 114.84 को स्टूडेंट माइनस करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस के 18.68 आएगा स्टूडेंट्स। और ये हमारा जो है 83.32 में से हम 96.16 को स्टूडेंट माइनस करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस के 12.84, ये आ जाएगा 12.84। और 74.68 में से 83 को हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 8.84, माइनस के 8.84। और 68.4 में 78 को हम माइनस करें, 74 को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारा आ जाएगा आपका माइनस के 6। ये स्टूडेंट्स हमारा आ गया। फिर इसको हम निकालेंगे जो है, फिर हम जो है इसका निकालेंगे डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स करके, हम बैकवर्ड का यूज करेंगे, बैकवर्ड नोटेशन है। तो माइनस के 12.84 में से माइनस 18.68 यानी 5.84, ये हमारा आया 5.84। और फिर 8.84 माइनस 12 माइनस 8.84 माइनस 12.84। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आ गया 4, ये हमारा आ गया 4 और माइनस 6 माइनस 8.4, तो ये हमारा आ गया 2.84। अब यहां निकालेंगे बैकवर्ड क्यूब एफ एक्स। ठीक है, तो 4 में से हम माइनस करेंगे 4 माइनस 1.84, तो हमारा जाएगा माइनस के 1.84, ये हमारा जाएगा माइनस के 1.84। ठीक है स्टूडेंट्स, और 2.84 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस के 1.16, माइनस के 1.16, माइनस के 1.16। और फिर जो है इसमें से फिर हमारा डेल्टा 4 एफ एक्स, यानी डेल्टा 4 एफ एक्स स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा माइनस के 6.8। कितना आ जाएगा? माइनस के 6.8। ठीक है, माइनस करें 0.68। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस तरीके से स्टूडेंट हमने जो है अपने ये टेबल को हमने कंस्ट्रक्ट किया। सबसे पहला काम जो हमने किया कि हमने जो है अपने टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लिया। जब भी कभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो टेबल को कंस्ट्रक्ट करना आवश्यक है। बिना टेबल कंस्ट्रक्ट किए जो है हम वैल्यूज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट, वैल्यूज को जो हम लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बैकवर्ड में जो जैसे हम फॉरवर्ड में वैल्यू हम ऊपर से ऐसे लिया करते थे, और हम बैकवर्ड में वैल्यू हम इस तरीके से लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम जो है अपना फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि हमारा फॉर्मूला हमारा क्या है। ये हमारा जो है न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला जो है, तो स्टूडेंट वैसे ही हम जैसे हम लिखते थे कि एफ ए प्लस एच यू इज इक्वल टू, जो है हम जो फॉर्मूला हम जो लिखते थे वैसे ही हम इसको हम लिखेंगे कि एफ ए प्लस एच यू इज इक्वल टू एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट हमारा आ जाएगा एफ ए प्लस यू। अब डेल्टा लिया बैकवर्ड वाला आएगा हमारा नोटेशन, तो स्टूडेंट ये हमें जो है वो ध्यान रखना है, जो हम बैकवर्ड नोटेशन जो हम यूज करते हैं इस तरीके से वो हम यूज करेंगे। तो यू डेल्टा एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए। तो एफ ए हमारा स्टूडेंट्स ये गिवन है, जो पहली वैल्यू हमारी ये कहलाती है एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए। ठीक है, प्लस फिर यहाँ मैं इस तरफ लिख देता हूँ एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए प्लस यू। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जैसे वहां पे हम जो है फॉर्मूले में यू माइनस 1 लिया करते थे, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, यू प्लस 1 लेंगे। तो यानी एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए प्लस यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू डेल बैकवर्ड स्क्वायर एफ ए। ठीक है, इस तरीके से हमें जो है फॉर्मूले को हमें लेना है। और फिर अगला हमारा हो जाएगा यू प्लस 1 यू प्लस 2, यानी कि अब हमारा स्टूडेंट अगला जो हो जाएगा फॉर्मूला यू प्लस 1 यू प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये हमारा हो जाएगा बैकवर्ड क्यूब एफ ए।
फिर अगला हम लेंगे प्लस यू प्लस वन यू प्लस टू प्लस यू प्लस थ्री अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल्टा 4 एफ ए। ठीक है स्टूडेंट, 4 एफ ए था क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट डेल्टा 4 एफ ए हमें गिवन है, तो हम स्टूडेंट जो है हम इसको वहां तक ही हम लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट, चाहे तो आप डेल्टा, जैसे हमने ये लिखा है डेल्टा एफ एक्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर आप जो है एफ ए भी लिख सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, आप यहाँ पे डेल्टा एफ एक्स है तो डेल्टा एफ एक्स भी आप ए की जगह डेल्टा एफ एक्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट हम जो है फॉर्मूले में हमने ए लिया है तो आप ए ही आप सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जो रहा a प्लस एच यू है, यानी कि a प्लस एच यू में क्या गिवन है, ये हमें गिवन है स्टूडेंट 63। हमें 63 पे वैल्यू करते हो a प्लस एच यू में क्या गिवन है, 63 हमें गिवन है। और a क्या है, a जो वो हमारी होती है x की वैल्यू, चूंकि हम न्यूटन बैकवर्ड यूज कर रहे हैं तो हम जो है नीचे से हम जो है इस वैल्यू को हम लेंगे, यानी a हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, a हमारा जो जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 65, यानी a हमारा हो गया 65 प्लस h हो गया, x की वैल्यूज में डिफरेंस स्टूडेंट 5 का डिफरेंस है। देखिए 45 50 55 60 इन सब के बीच में जो स्टूडेंट जो डिफरेंस है वो स्टूडेंट कितने का है, 5 का डिफरेंस है। ये हुआ 5u इज इक्वल टू 63, यानी कि 5u इज इक्वल टू 63 माइनस 65, तो हम बोल सकते हैं 65 में से तो ये माइनस के 2/5, ये हमारा कितना है माइनस के 2/5, यानी कि स्टूडेंट u हमारा जो आ गया वो हमारा क्या आ गया माइनस के 0.4, कितना आ गया माइनस के 0.4 स्टूडेंट हमारा क्या आ गया, हमारा जो है वो u आ गया। बस तो स्टूडेंट हमारे पास वैल्यूज आ गई, अब हम जो है इसको कैलकुलेट करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो है हमारा जो आया ये हमारा आया f63 इज इक्वल्स टू एफ ए, यानी कि पहली वैल्यू, यानी कि हम कहां से लेंगे, अब स्टूडेंट जो वैल्यूज जो हम लेंगे वो हम इस तरीके से हम वैल्यूज को लेंगे, क्योंकि हम इसमें यूज कर रहे हैं न्यूटन बैकवर्ड, तो इस तरीके से हम वैल्यूज को लेंगे। तो एफ ए हमारी 68.48, यानी ये हमारी पहली वैल्यू हो गई, जो हम हमारी एफ ए की वैल्यू हो गई, यानी कि हमारा हो गया 68.48 प्लस, तो स्टूडेंट हमारा यू क्या है, यू है हमारा माइनस के 0.4, तो माइनस के 0.4 डेल्टा एफ यानी पहली वैल्यू, यानी कि माइनस के 6। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लेंगे माइनस के 6, तो ये हो गया हमारा हो गया माइनस के 6 यू डेल्टा एफ प्लस, तो हमारा हो गया माइनस के 0.4 माइनस के 0.4 और माइनस के 0.44 माइनस 1। ठीक है, ये स्टूडेंट हुआ। ठीक है, ये था हमारा u, यानी u क्या था हमारा स्टूडेंट, u है हमारा माइनस के 0.4, माइनस के 0.4 और माइनस के 0.4 प्लस 1, ये सॉरी ये प्लस 1 है स्टूडेंट्स हमारा। ठीक है, हाँ, तो u प्लस 1 यानी कि माइनस के 0.4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी कि 2 हो गया इनटू डेल्टा स्क्वायर एफ ए, यानी कि 2.84। ठीक है, प्लस 0.6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 0.4 प्लस 1, यानी कि 0.4, और ये हमारा स्टूडेंट वैल्यू क्या थी, ये हमारी थी 0.6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो है 0.4 हो गया, और फैक्टोरियल हमारा ये 2 हो गया, क्योंकि ये हमारा क्या u प्लस 1, यानी कि 0.4 और 0.4 प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2.84, तो यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2.84। ठीक है, अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा डेल्टा स्क्वायर, अगला है फिर क्यूब पे है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा प्लस u, यानी कि हमारा हो जाएगा माइनस के 0.4 माइनस के 0.4 प्लस 1 माइनस के 0.4 माइनस के 0.4 प्लस 1 माइनस के 0.4 प्लस 1 और माइनस के 0.4 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं क्या 6, और मल्टीप्लाई में डेल्टा क्यू एफ की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1.16, तो ये आ जाएगा माइनस के 1.16 और फिर प्लस u, यानी कि माइनस के 0.4 माइनस के 0.4 प्लस 1 माइनस के 0.4 प्लस 2 और माइनस के 0.4 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 को स्टूडेंट ले सकते हैं क्या 24 और इनटू स्टूडेंट आएगा 0.68,
ठीक है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट हाँ ये 0.68 0.68 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ये सारी वैल्यूज हमने रख ली। 0.4 जो है 1.16 और 0.4 माइनस के 0.4 माइनस के 0.4 1.6। ठीक है, तो ये स्टूडेंट जो है हमने सारी 0.24 इसको स्टूडेंट हम सॉल्व कर लेंगे। ये जो हमने सब वैल्यूज हमने लिखी हैं इनको सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट F63 यानी 63 पे जो हमारा स्टूडेंट प्रीमियम हमारा निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 70.585। ये हमारा आ जाएगा 70.585 17.585 152 क्या आ जाएगा 152, जो कि स्टूडेंट हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने स्टूडेंट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने जो है क्वेश्चन सॉल्व किया न्यूटन बैकवर्ड इंटरप्रेशन फॉर्मूला। देखिए स्टूडेंट दो चीज में ध्यान रखनी है कि डेटा हमें कहां से पूछ रहा है। तो हमें ये 63 में पूछ रहा है, तो हमें पता होना चाहिए हम इसको इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो 63 है जो कि टेबल के लास्ट में आ रहा है, तो इसलिए हम लगाएंगे न्यूटन बैकवर्ड इंटरप्रेशन फॉर्मूला। हम टेबल को बनाएंगे, टेबल वैसे ही बनाते हैं जैसे हम जो है न्यूटन बैकवर्ड में बनाया करते थे, लेकिन डेटा को कैसे लेंगे ये कॉन्सेप्ट फॉरवर्ड से बैकवर्ड में अलग है। बैकवर्ड में हम जो है टेबल को हम नीचे से वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे एकदम बॉटम से। तो बॉटम से हम जो लेंगे तो पहले तो ये फॉर्मूला है, इस ये फॉर्मूला स्टूडेंट लिखने का तरीका ये है कि वहां पे नोटेशन अलग था, यहाँ पे नोटेशन ये बैकवर्ड का है, वहां पे u -1 था, तो यहाँ पे केवल फर्क इतना है यहाँ पे ये स्टूडेंट u+1 है हमारे फॉर्मूले में जो हम लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें हाँ डेल्टा 4 तक था, तो हमने डेल्टा 4 तक ही हम इसमें वैल्यूज ली। a + HU स्टूडेंट जो हमारा होता है फॉर्मूले वो होता है जिसमें हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, उसको हम बराबर रखेंगे। a की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हम बैकवर्ड यूज कर रहे हैं तो हम नीचे से लेंगे, यानी a की वैल्यू जो हो क्या होगी वो हमारी जो 65 हो गई। ठीक है 65 हो गई, और a जो और बाकी x जो है वो x की वैल्यूज में हो गया डिफरेंस। u की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, ये स्टूडेंट आ गए हमारे -0.4, और फिर हमने न्यूटन बैकवर्ड इंटरप्रेशन फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट कर दिया, u की वैल्यू निकल आई। बाकी हमारे पास जो है fa की वैल्यू है, और जो है डेल्टा fa डेल्टा स्क्वायर fa डेल्टा क्यूब fa और डेल्टा 4 fa की वैल्यूज है। हमने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करके हमारा स्टूडेंट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आप लेक्चर को देखिए और लेक्चर को देख के फिर स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और भी स्टूडेंट जो है न्यूटन बैकवर्ड इंटरप्रेशन फॉर्मूले से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम स्टूडेंट आगे आने वाले लेक्चर्स में लेकर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।